आज हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे जो बोर्ड में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तब। देखिए ये प्रश्न हमने यहाँ लिखा है x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 को ग्राफीय विधि से हल करें, और एकदम बेसिक से और हर किसी को समझ में आए ऐसा हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि इसमें दो समीकरण दिया गया है, क्या करना है कि इसे आप समीकरण एक मान लीजिएगा, लिखिएगा x प्लस 3y बराबर 6, ये अपना है समीकरण एक, इसको मान लीजिए आप समीकरण एक। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है कि नीचे वाला जो है ना इसको भी मान है तो मान लीजिए कि 2x माइनस 3y बराबर 12, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। यहां अच्छा से लिख देंगे हल समीकरण 2, समीकरण एगो के एक मानना है, समीकरण एगो को 2 मानना है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, समझो कि अब समीकरण एक से लिखेंगे, यहां लिखिएगा समीकरण एक से, समीकरण एक से मतलब क्या करना है, देखिए हम यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं, मतलब हमें x का और y का मान निकालना है। समीकरण एक से x का भी मान निकालना है, y का भी मान निकालना है, और कम से कम 2 को मान होना चाहिए x का। ग्राफीय विधि से अगर हल करेंगे तो इसके लिए कम से कम x का मान 2 को होना चाहिए और y का भी मान 2 को होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप जितना निकाल लीजिए, लेकिन कम से कम 2 को होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 2 को निकालेंगे ताकि हमारा क्या हो, आसान तरीका से बन जाए और समझ में आ जाए। लिखिएगा समीकरण एक से, समीकरण एक है आपका x प्लस 3y बराबर में 6, ये लिख लेना है। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अब स्वतंत्र है, मतलब अगर आप x का मान चाहे y का मान खुद से रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, पर ध्यान रखना है आप ऐसा मान रखिएगा ताकि पूरा पूरा मान निकल के आ जाए। ऐसा नहीं कि हम x का मान रख दे 10 और y का मान बट्टा में 1/2 3/2 आ जाए, तो वहां पर बनाने में आपको दिक्कत होगा। ध्यान रखना है, ऐसा मान रखना है कि एकदम जो हो पूर्णांक हो और पूरा पूरा अंक हो, भले माइनस में आए चलेगा। यहाँ पर क्या करना है, ये समीकरण एक से लिखे। आप सोचिए कि x की जगह हम खुद से मान रख सकते हैं, चाहे y की जगह हम खुद से मान रख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 रखने पर हम सबसे पहले x का मान रखते हैं 0, 0 रखने पर ध्यान दीजिएगा x की जगह रखेंगे 0, अब प्लस में हो जाएगा 3y बराबर में 6। अब तो ये 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, 3y बराबर 6, 3 दूना 6, यानी y का मान कितना निकल के आ गया, y का मान निकल के आ गया आपका 2। इस प्रकार से मान रखना है ताकि हम एगो पूरा मान रखे ना तो हमारा एगो पूरा पूरा मान निकल के आ जाए। कम से कम 2 का मान निकालना है, जैसे हम x का मान खुद से रखे तो y का मान निकल के आ गया, उसी तरह पुनः अब फिर आपको ऐसा कुछ सोचना है। अब हम ऐसा कुछ अंक सोचेंगे ताकि मेरा पूरा पूरा मान निकल के आ जाए, समझे। अब देखिए, अब अगर हम x की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1 इधर आएगा तो 6 में से घटेगा 5, 3 से नहीं कटने वाला है, नहीं ना कटेगा। ऐसा कुछ अंक सोचिए आप, क्या कीजिए कि x की जगह 3 रख दीजिए, लिखिए x बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर मन में ऐसा प्रश्न को हल करना है, x की जगह 3 रखेंगे, 3 प्लस में 3y बराबर में 6। अब देखिए 3y, ये 3 प्लस में बराबर किधर आएगा, माइनस में, 6 माइनस 3 यानी 3y बराबर में 3, 3 से 3 कट जाएगा एक मर्तबे, मतलब y का मान कितना आ गया, 1 निकल के आ गया। ध्यान से समझिए, हम क्या किए हैं, पहले x का मान खुद से रखे 0 तो y का मान 2 निकल के आ गया, फिर x का मान रखे 3 खुद से तो y का मान निकल के 1 आ गया। तो आपके मन में एक प्रश्न बन सकता है, क्या हम y का मान नहीं रख सकते हैं? जी आप रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं आप, पर किसी एक का मान रखना है, दूसरा अपने आप निकल के आएगा, समझे। तो क्या करना है, अभी एकदम अच्छा से वो बॉक्स बनाना है, बॉक्स में जो मानवा निकल के आया है इसको लिख लीजिए, क्या क्या मान निकल के आया है लिखिएगा, एगो में x एगो में y। x का मान हम लोग सबसे पहले कितना रखे हैं, x का मान रखे हैं 0 तो y का मान निकल के आया है 2, फिर x का मान कितना रखे हैं 3 तो y का मान निकल के आया है 1। आए समझ में, एकदम समझ में आएगा आपको, ध्यान से देखिए इसको। मतलब ये हम बॉक्स इसलिए बना के लिखे हैं कि जब ग्राफ पर बनाएंगे ना तो हाली हाली देख के लिख लेंगे, समझे। अब चलते हैं समीकरण 2 से, इससे समीकरण 2 से
लिखेंगे समीकरण दो से। अब समीकरण दो का लिखिए प्रश्न थी, समीकरण क्या है, 2x माइनस में 3y बराबर में 12, यही है। अब आप फिर स्वतंत्र हैं, x का मान या तो खुद से रख सकते हैं, चाहे y का मान खुद से रख सकते हैं। तो किसका मान रखा जाए, तो हम क्या करते हैं कि x का मान पहले 0 रख देते हैं, लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x का मान 0 रखेंगे, तो 0 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुने x की जगह 0, तो 0 माइनस में 3y बराबर में 12। अब इसको गुना कीजिएगा, 0 माइनस 3y बराबर 12। अब यहाँ पर माइनस में 3y बराबर में 12, 3 चौका 12, यानी y का मान कितना निकल के आ गया, माइनस में 4। माइनस इधर गुना में हो जाएगा, भाग में माइनस माइनस हो जाएगा वही। अब उसी तरह पुनः हम एगो मान खुद से रखें, दूसरा मान आप खुद से रखने का प्रयास कीजिएगा, समझे, खुद से रखने का। अगर मन है कि आपको नहीं, हम पहले y का मान रखना है तो रखिए, एकदम आप रख सकते हैं। मतलब हम x का मान 0 रखे, हमें पता था कि ये 0 हो जाएगा, ये 3 से 12 कट जाएगा, 4 मरतबे कट गया। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, अगर आप x के जगह 2 रख दे, 2 रख दे, चाहे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 जो है ना इधर आके हो जाएगा घट के 8, पर कटने वाला है नहीं, तो 3 रखिए। फिर x बराबर 3 रखने पर, कितना रख रहे हैं, 3 रखने पर x का मान अगर हम 3 रखेंगे तो कितना होगा, देखिए तो 2 गुने 3 माइनस में 3y बराबर में 12, 3 दूना 6 माइनस में 3y बराबर में 12, 6 इधर प्लस में, बराबर को उधर जाएगा माइनस में, माइनस 3y बराबर 12 माइनस 6, मतलब माइनस 3y बराबर 6, 3 दूना 6, y का मान कितना निकल के आ गया, देखिए आप, y का मान निकल के आ गया 2, वही कथी में, माइनस में, वही कथी में, माइनस में निकल के आ गया। ध्यान से देखिए, 0 रखे इतना आया, 3 रखे, 3 दूना 6, घाटा इधर 6, और 3 से ही जो है 6 कट जाएगा, 2 मरतबे y का मान निकल के आ गया माइनस में 2। अब इसका भी एगो खंड बनाइए बॉक्स, और इसी तरह ई मनवा के लिख लीजिए, समझे। देखिए यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y, x की जगह हम सबसे पहले रखे हैं 0, तो y का मान हमारा निकल के आया माइनस में 4, फिर x की जगह रखे हैं 3, तो y का मान निकल के आया माइनस में 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, हम फिर से बताएंगे इसको। ये मान हम क्या किए, निकाल लिए। अब चलते हैं ग्राफ बनाने, ग्राफ कैसे बनाएंगे, चलिए उसको भी बताते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा क्या किए हैं, एक जो है ना हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है, आपको भी इसी तरह बना लेना है। एगो मतलब कि इस प्रकार का ग्राफ खींचना है, इस रेखा को कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और इसको कहते हैं वाई एक्सिस, मतलब वाई अक्ष। मतलब ये अपना वाई के लिए रेखा है, ये अपना एक्स के लिए रेखा। अब ध्यान देना है, जिधर डैश नहीं रहेगा ना, जिस देखो इस पर डैश है तो ई माइनस में होगा संख्या और ये होगा प्लस में, समझे। उसी तरह देखिए ये नीचे माइनस में, ऊपर वाला प्लस में, यानी इसको कहते हैं प्रथम पाद, इसको कहते हैं द्वितीय पाद, इसको कहते हैं तृतीय पाद, इसको कहते हैं चतुर्थ पाद, समझे। मतलब इसमें जो चिन्ह होता है ना प्लस प्लस में होता है, देखिए ई भी प्लस में है और ई भी प्लस में है, तो मतलब कहने का से संख्या प्लस में और इधर भी संख्या प्लस में, तो ई प्लस में होता है, समझे। और ये देखिए इसका बाद पहले x का मान हमेशा लिखा जाएगा, ध्यान रखना है, x का मान पहले हमेशा लिखा जाएगा। तो पहले x वाला देखेंगे, इधर माइनस में, आई वाई वाला इधर प्लस में, मतलब कहने का आशय ये होता है प्रथम पाद में प्लस प्लस चिन्ह। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जब पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझाएंगे। इसको कहते हैं कि मतलब कि द्वितीय पाद, यानी कि इसमें जो होता है पहले माइनस और बाद में होता है प्लस। इसमें देखो ई भी माइनस में, ई भी माइनस में, मतलब माइनस माइनस होता है, और इधर पहले x का मान प्लस में फिर माइनस में, इस तरह होता है। तो ध्यान रखना है चिन्ह, जो इतना अभी कोई जरूरत है नहीं, निर्देशांक ज्यामिति में जरूरत पड़ेगा। अब जो बनाए हैं ना हम लोग ग्राफ, इस तरह आपको भी ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। अब क्या करना है कि मान देखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में x का मान सबसे पहले 0 था, तो इसको कहते हैं 0, x के लिए भी 0, y के लिए भी 0, मूल बिंदु कहलाता है। यहाँ पर सबका निर्देशांक 0,0 होता है, मतलब x का मान 0, y का मान 2, यहाँ पर 0 और y का मान 2, y का मान 2 देखो प्लस में है,
तो y का मान 2 प्लस में चलेंगे, देखो ये 0 चलेगा इधर की तरफ, दो ऐसे चले चल जाएगा और ये 2 पर रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। ये यहाँ से शुरू करना मतलब चालू करना शुरू किया और एकदम सीधी चलेगा और यहाँ 2 पर जाकर रुक गया, मतलब हमारा ये पहला बिंदु, ध्यान समझना है 0 और ई चला 2 की तरफ तो यहाँ 2। फिर x का मान 3, अब देखो प्लस में है बाबू, ध्यान देखो प्लस में, सब प्लस में है, x का मान 3 है, 1 2 3, यहाँ है x का मान 3 और y का मान 1, y का मान 1 वो भी प्लस में, y का मान 1 ये रहा वो भी प्लस में, 1 माइनस वाला में है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको एक से मिला दीजिएगा, ये गलत है। हमेशा कोई रेखा सीधा चलता है, एकदम सीधी गमन करता है, मतलब ई जो है ना अपना इसे सीधा चलेगा, ऐसे चलेगा, ध्यान से समझिए बाबू, एकदम समझ में आएगा। ये इधर की तरफ चलेगा और ई जो है ना ये इधर की तरफ चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ये सीधा चलेगा, ये अपना सीधा चलेगा, ई इधर एक सीधा चला, 3 यहाँ से सीधा चला, तो यहाँ कटा, ये हुआ अपना कटान बिंदु, एगो ये था एगो ये था। और इस दोनों को अब क्या करना है, मिला लेना है, इस दोनों को अब क्या करना है, मिला लीजिए, बढ़िया से इसको मिला लीजिए। इसको मिला लेना है इस तरह से, हाँ इस तरह आगे ले बढ़ते चला गया। इसको तंगा और मन है तो इसको और खींच दीजिए तंगा, हाँ इसको इधर की तरफ मिला लीजिए, समझे। ये अपना 7 था, यहाँ कटा, यहाँ पर बिंदु कटा, यहाँ कटा, यहाँ कटा, यानी इसको सीधा मिला लीजिए। अब मान है तो इसको लिख सकते हैं, कितना कितना का निर्देशांक था, x का मान 3 और y का मान 1, इसका निर्देशांक ये कितना था, पहले x का मान 0 और y का मान कितना 2 पर कटा। अब मान है तो समीकरण का नाम लिख सकते हैं, समीकरण था x प्लस में 3y बराबर में 6। समझ में एकदम आना चाहिए, आराम से देखिए, जो निर्देशांक था ना यहाँ पर चुन चुन के सिलेक्ट करके लिख लिए। अब समीकरण दूसरा चलते हैं, x का मान देखिए 0 है तो बाबू 0 x का मान यहीं पर होगा, और y का मान माइनस में 4, y का रेखा ई है और माइनस में 4 यहाँ पर है, ये 0 इस तरफ चलेगा तो यहाँ पर कटेगा, यहाँ एगो कटान बिंदु हुआ, x का मान 0 यहाँ पर भी 0 और y का मान -4, ये अपन सीधा चलेगा तो सीधा यहीं पर ना के काटेगा 4 के पास, ई अगर इन्हें जाएगा तो केकरा काटेगा, कोनो को नहीं काटेगा, तो ई आके खुद यहीं पर काट दिया। दूसरा x का मान 3 प्लस में यहाँ पर है, x का मान 3 और y का मान -2, y का मान -2, मतलब ये 3 अपना इधर, जिस इसको ले चलते हैं पहले, y इधर चलेगा एकदम सीधा इधर, ई चलेगा अपना इधर, यहाँ कटा, समझे। एगो तो यहाँ 0 पर था, मतलब एगो कहा था, ध्यान देखिए, x का मान 0 y का -4 यहाँ पर था एगो बिंदु, और फिर x का मान 3 ये रहा और y का मान -2 ये रहा। ये 3 जो है अपना सीधा रेखा में गमन करेगा, 2 सीधा में रखे मतलब गमन करेगा, जहां काटेगा वह अपना होता है कटान बिंदु, यहाँ कटा, ये कटान बिंदु। अब एगो ई रेखा इस रेखा, इस दोनों को मिला देना है, जो जो अपना कटान बिंदु आएगा ना उसको मिला देना है, ध्यान रखना है। चलिए इसको हम मिलाते हैं, इसको मिलाइएगा सीधा तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा, ये अपना इधर की तरफ आ जाएगा, मिल जाएगा इधर की तरफ, और ये भी अपना इधर की तरफ चले जाएगा, इधर की तरफ, यहाँ काटा। अब ध्यान क्या देना है आपको एक बात अब ध्यान देना है, ये कि ये रेखा मतलब पहला समीकरण इसको माने लिख लीजिए, यहाँ x का निर्देशांक 0 था, y का निर्देशांक -4, यहाँ पर x का मान 3 था और y का मान -2, ये लिखना है, लिख लीजिए। माने समीकरण दूसरा का नाम क्या था, 2x - 3y बराबर में 12, ये भी लिख दीजिए, लिखने का मान है। अब ध्यान दीजिए आप एकदम अच्छे से कि समीकरण 1 का रेखा और ये समीकरण 2 का रेखा एक दूसरे को कहाँ काटा, एक दूसरे को यहाँ काट रहा है, यहाँ पर जहां काटता है ना वहीं पर x का मान और y का मान होता है, समझे। तो काटा है यहाँ पर, तो बताओ कि ई वाला तो x रेखा है, x का निर्देशांक कितना है 6 पर कटा है, तो x का निर्देशांक कितना है 6, इसको लिख के बनाते हैं 6, और y का मान कितना रहा होगा कि ई सीधा जाके इसी पर कटा है, तो y का मान बाबू 0 रहा होगा, तब ना 0 सीधा चला होगा, जाके 6 पर कटा होगा, 0 रहा होगा। जैसे यहाँ पर अभी बताइए 4 के लिए, देखो यहाँ पर x का मान 0 था, y का -4, तो 0 सीधा चला,
तो ये रेखा सीधा यहाँ कट रहा है, तो बताइए कि x का मान कितना रहा होगा। तो x का मान तो 6 रहा होगा, लेकिन y का मान 0 रहा होगा। समझे, मतलब लिखिएगा x बराबर 6 और y बराबर 0। ये अपना हो गया आंसर। अब बताइए आपको एकदम अच्छे से बताना है, आपको समझ में आया कि नहीं, कैसा लगा ये पूरा। और ये वीडियो को रुका रुका के देखना है, और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना है। 5 नंबर में आप पूछाते हैं 5 नंबर में। चलिए ध्यान दीजिएगा, बनाइएगा। थैंक यू सो मच।